अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मोदी मानने वाला नहीं है। मोदी के रग रग में मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई है। मोदी के खून के कतरों कतरों में मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई है। और दुनिया जानती है कि 2002 के गुजरात फसाद का मेन आरोपी खुद नरेंद्र मोदी है। कैसे वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे? अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने देखा कि चारों खाने बीजेपी, चारों फेस में लोकसभा इलेक्शन के चारों फेस में बीजेपी चारों खाने चित हो गई, तो अब उनको नजर आ गया कि हमारी हार यकीनी है, तय है। तो जब उनको, मोदी जी को नजर आ गया कि हमारी हार शिकस्त तय है और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुसलमानों का इत्तेहाद, एकजुटता और इंडिया अलायंस ने जो प्यार का, मोहब्बत का माहौल बनाया था मोदी की नफरत के खिलाफ, तो मोदी जी बौखला गए। चारों फेस में उन्होंने देख लिया कि हम चारों खाने चित हो रहे, तो फिर मोदी जी को मुसलमानों की मोहब्बत अचानक सताने लगी। फिर मोदी जी मुसलमानों से प्यार की बातें करने लगे और अपनी रखेल मीडिया को इंटरव्यू देते कहने लगे कि नरेंद्र मोदी कभी हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता है, मोदी कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी का बचपन मुसलमानों में गुजरा है। और फिर मोदी अपने बारे में ये कह रहे थे कि ईद के दिन हमारे यहाँ तो खाना भी नहीं बनता था, मुसलमानों के घर से हमारे यहाँ खाना आता था। फिर शीर खुरमा पिलाने वाली खाला भी मोदी को याद आने लगी। तो मैंने मुसलमानों से भी कहा कि देखो, तुम्हारे थोड़े से इत्तेहाद ने मोदी को बौखला दिया है, मोदी को घबरा दिया है, और अब उनको मुसलमानों की मोहब्बत सताने लगी है। तो अब रखेल मीडिया बता रही थी कि देखो 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 इंडिया अलायंस कितना बदनाम कर रही है मोदी जी को। मोदी जी तो बात कर रहे हैं कि मैं ईद के दिन का शीर खुरमा पीता था और मुसलमान मेरे घर पर खाना लाते थे, ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था। और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान में नफरत की बात कर ही नहीं सकता। रखेल मीडिया ने खूब चिल्लाया, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि देखो ये सिर्फ चाल है मोदी की। मोदी बाज नहीं आ सकते अपनी हरकत से, क्योंकि उनके रग रग में और खून के कतरे कतरे में मुसलमान दुश्मनी है। आखिर फिर मोदी जी अपनी वो घटिया हरकत पर आ गए और प्रतापगढ़ जिले में, गालिबन उत्तर प्रदेश में एक प्रचार सभा में वो पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने फिर नफरती जहरीला भाषण दिया और क्या कहा, भाइयों बहनों, अगर इंडिया अलायंस जीत जाता है, यानी कांग्रेस वगैरह जीत जाती है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देगा। इंडिया अलायंस मुसलमानों को दे देगा। यानी आप देखें कि कैसा हिंदू भाइयों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। और फिर यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भाइयों बहनों रामलला को फिर टेंट में ला देंगे। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, राम के नाम पर ये भिखारी भीख मांग रहे हैं। तो क्या कहा कि भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस जीत जाती है, इंडिया अलायंस जीत जाता है, तो रामलला को ये लोग फिर से टेंट में ला देंगे। मैंने इतने खूबसूरत मंदिर बनाया है। और फिर कहा कि भाइयों बहनों, अगर इंडिया अलायंस आती है तो CAA को ये लोग खत्म कर देंगे और कश्मीर में दफा 370 वापस नाफिज कर देंगे। नीज दलितों और मुसलमानों तबकात के हुकूक सलब करके मुसलमानों को ये रिजर्वेशन दे देंगे। यानी मोदी जी ने अपनी जो हरकत है वो कर ही दी, क्योंकि मोदी जी उसके बगैर रह ही नहीं सकते। मुसलमानों का नाम लिए बगैर बीजेपी का, मोदी जी का पेट नहीं भर सकता। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बगैर बीजेपी की दुकान चल नहीं सकती। मुसलमानों का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी का भाषण मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मैंने गुज़िश्ता कल धूलिया की सभा में चैलेंज करके मोदी जी को कहा कि मोदी जी सिर्फ 6 मुद्दे छोड़कर तुम भाषण करके दिखाओ। कौन से 6 मुद्दे? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। इन 6 मुद्दों के अलावा मोदी जी के पास में कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा नहीं है जो वो जनता के सामने पेश करे। 10 साल में उन्होंने सिर्फ तबाही मचाई और मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमानों और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर घटिया राजनीति की।
मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराकर राजनीति कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को वरगला रहे हैं, पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं। अरे मोदी जी, पाकिस्तान इतना छोटा देश है कि एक हमारा अब्दुल हमीद काफी था उस वक्त भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और आज भी कई अब्दुल हमीद हमारे पास में जिंदा है जो शाम को इरादा करे पाकिस्तान को खत्म करने का तो फजर से पहले पहले पाकिस्तान को जीत जाएंगे, फतह कर लेंगे। पाकिस्तान के नाम से हमको मत डराओ, विकास की बात करो। बेरोजगारी तुम दूर नहीं कर पाए, 2 करोड़ नौकरियां तुम नहीं दे पाए, 15-15 लाख किसी के अकाउंट में तुम नहीं दे पाए, पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम उनको नौकरियां नहीं दे पाए, किसानों को तुमने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, तुम्हारे जमाने में महिलाओं का रेप आम हो गया और तुम और तुम्हारी पार्टी रेपिस्टों को छुड़ाने का काम कर रही है। रेपिस्टों का प्रचार करने के लिए, प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने के लिए मोदी जी शर्म से डूब मरो, तुम कर्नाटक जा रहे हो तो तुम्हारे पास में कोई मुद्दा नहीं विकास का, इसलिए तुम यही राग अलाप रहे हो कि भाई बहनों अगर कांग्रेस जीत जाती है तो तुम्हारा रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देंगी और कांग्रेस जीत जाती है तो राम लला को फिर ये लोग टेंट में ला देंगे। मोदी जी, ये घटिया हरकत छोड़ो और देश के विकास की बात करो, असल मुद्दों पर बात करो। लेकिन खैर चलो, अच्छा है तुम नफरतों की बात कर रहे हैं तो तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी वो भी खत्म हो गई और तुमने पीएम पद की जो कुर्सी है उसकी इज्जत को भी तुमने नीलाम कर दिया। अब लोगों ने जहन बना लिया है कि 2024 में आप जा रहे हैं और 4 जून को आपकी अलविदाई हो जाएगी। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट